आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था संज्ञा के ऊपर। हिंदी में संज्ञा नाम के लिए आई है, उसी तरह सर्वनाम हिंदी में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया है। एक छोटी सी लाइन के माध्यम से समझाता हूं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम कैसे आया। आपने सभी कहानी सुनी होगी शेर की, कि एक शेर रहता था जंगल में। एक शेर था, वह जंगल में रहता था। शेर क्या है? संज्ञा। शेर क्या है? संज्ञा। वह सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। भाषा की सुंदरता और भाषा में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भाषा की सुंदरता, भाषा में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम आता है। जैसे एक शेर था, वह जंगल में रहता है। अगर हर जगह शेर ही आएगा तो कुछ हमें अटपटा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगता। परिभाषा की बात करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के प्रकार अलग होते हैं, सर्वनाम की संख्याएं अलग होती हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं और संख्याएं 11 होती हैं। ग्यारह कौन कौन सी होती है वो आप देखना। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। ये 11 होती हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। हिंदी में सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। भेद 6। इन 6 भेदों को याद रखने का एक छोटा सा सिंपल सूत्र है। एक
पुरुष निज प्रश्न निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। यह छोटा सा सूत्र है और सिंपल है। इससे सर्वनाम के 6 ही भेद याद हो जाते हैं। पुरुष यानी पुरुषवाचक, निज निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ये 6 के 6 ही सर्वनाम हैं। प्रथम सर्वनाम है पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में स्त्री और पुरुष के लिए ही आया है। पुरुषवाचक की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य, इन दोनों के अलावा जो भी हैं वो अन्य हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। तीन भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में वक्ता आता है, मध्यम में श्रोता, अन्य में अन्य, वक्ता पुरुषवाचक। वक्ता के अंदर वक्ता में मैं और हम आते हैं। वक्ता यानी कि मैं बोल रहा हूँ, हम ये कर रहे हैं। वक्ता में मैं और हम आते हैं। मैं का जैसे मेरा, मुझसे,
मुझको, हमसे, हमसे बनता है हमारा, हमको, हमसे। वक्ता के अंदर मैं और हम आते हैं। मैं से मेरा, मुझसे और मुझको शब्द बनते हैं। हमसे हमारा, हमको, हमसे बनते हैं। अब आते हैं मध्यम पुरुषवाचक में। इसके अंदर तू और आप आते हैं। तू और आप आते हैं। तू से तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमका। आपसे आपका, आपको, आपसे और आपने। अन्य पुरुषवाचक में ये, वे, उस, उनको, उन्हें, ये आते हैं। एक बार मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं। हिंदी में सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया है। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। इन भेदों को याद रखने का एक छोटा सा तरीका है। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। पुरुष यानी पुरुषवाचक, निज यानी निजवाचक, प्रश्न प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में फंस गया। अब आता है पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आप और हम, मेरे के अलावा जो भी है इस पृथ्वी पर, वो अन्य में आते हैं। वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें वक्ता आता है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, जिसमें श्रोता आता है। अन्य पुरुषवाचक, अन्य आता है इसके अंदर। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। इसमें वक्ता होता है। वक्ता में मैं और हम आते हैं। मैं से मेरा बनता है, मुझको बनता है और मुझसे बनता है। फिर आता है हम, हम से हमारा, हमको, हमसे। पुरुषवाचक का दूसरा भाग है मध्यम पुरुषवाचक। इसके अंदर 2 शब्द आते हैं, तू और आप। तू से तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमका।
यानी कि 13। आप, आपसे, आपका, आपको, आपसे, आपने। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में ये, वे, उससे, उनको, उन्हें। तो दोस्तों आपको सर्वनाम का पहला भाग पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की संख्याएं कितनी होती हैं, सर्वनाम के भेद, भेद को याद रखने का एक छोटा सा तरीका, वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों।